हेलो एंड वेलकम टू कोड विद चेरी। आज हम सीखने वाले हैं सी शार्प का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ़, एल्स इफ और एल्स स्टेटमेंट्स। ये टॉपिक प्रोग्राम को सोचने की एबिलिटी देता है। मतलब हम अपने प्रोग्राम को कह सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये स्पेसिफिक काम करो, वरना कुछ और काम करो। चलो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बात करते हैं सबसे बेसिक कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट की, जो कि है हमारे पास इफ़। इसका काम होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो इफ़ ब्लॉक चला दूँ। फॉर एग्जाम्पल, लेट से मैंने एक एज वेरिएबल बनाया और इसमें मैंने वैल्यू 20 मेंशन कर दी, इनिशलाइज करा दी बेसिकली। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर किसी पर्सन की एज 20 से या 18 से अबव हो, बेसिकली 18 से अबव हो एज, तो वो एलिजिबल हैं वोटिंग करने के लिए। तो कंडीशन कैसे लिखनी है आपने, इसका सिंटैक्स है कि आपने लिखना है इफ़, अंदर ही आप पेरेंथेसिस बनाएंगे और फिर आप बॉडी ओपन करेंगे इसकी ब्रेसेस, और जो आपकी ये कंडीशन है वो आप इन पैरामीटर्स में या पेरेंथेसिस में लिखेंगे। तो रिक्वायरमेंट है कि एज अगर 18 या 18 से बड़ी हो, यानी 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो, तो वो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, यानी कंसोल पे प्रिंट हो जाए कि यू आर एलिजिबल टू वोट। तो कंडीशन लिखने का सिंटैक्स है एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के, तो कंसोल पे हमारे पास क्या आ जाए, यू आर एलिजिबल टू वोट। और अब यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा लीजिए, रन कर लेते हैं। देखिए एज मैंने 20 स्टोर करा दिया और 20 ग्रेटर देन है 18 से, यानी 18 के बराबर तो नहीं है लेकिन 18 से ग्रेटर देन है। तो देखिए मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। मेरा एज 20 इज़ एक्चुअली ग्रेटर देन 18। देखिए मैं होवर करूँगा, मुझे मेंशन कर रहा है कि ये ट्रू है। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ही मेरा इफ़ चलेगा। तो देखिए मैं इफ़ की बॉडी के अंदर आ गया और कंसोल पे मेरे पास रिजल्ट प्रिंट हो गया। नाउ अब अगर मैं एज 18 कर दूँ, अगेन रन कर लेते हैं। अब 18 से ग्रेटर तो नहीं है लेकिन 18 के बराबर तो है। तो देखिए अब भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि मैंने यहाँ ऑपरेटर मेंशन करें ग्रेटर देन एन इक्वल टू, दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया है। अभी ब्लॉक चल जाएगा और कंटिन्यू कर लें, कंसोल पर रिजल्ट आ गया। अब कंडीशन हम छोटी कर देते हैं, इसको लेट से 17 कर देते हैं, यानी 17 इज़ नॉट ग्रेटर देन 18 एंड क्लियरली 17 इज़ नॉट इक्वल टू 18। तो रन कर लें। अब 17 है और ये कंडीशन अब फॉल्स हो जाएगी। तो अब मेरा ये नोट करेंगे आप कि इफ़ पूरा स्किप हो जाएगा। अब मैं बॉडी में ही नहीं आया। तो बेसिकली यहाँ हमने कंडीशन लिखी थी कि एज अगर मेरी 18 के बराबर हो या 18 से बड़ी हो। अगर ये ट्रू है तो मैसेज प्रिंट होगा, अगर एज 18 से कम हुई तो ये लाइन स्किप हो जाएगी। इसकी रियल लाइफ एनालॉजी कुछ ऐसे है कि लेट्स से कि हमारे पास जैसे गेट पे गार्ड होते हैं ना, तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि गार्ड कहते हुए हैं कि भाई अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो ही आप इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आ जाएं, वरना नहीं आएंगे आप। तो वही कॉन्सेप्ट प्रोग्राम में हमारे पास कुछ वैसे ही कॉन्सेप्ट है ये। अगर कंडीशन ट्रू है तो परमिशन मिलती है कि इफ़ ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज स्किप हो जाएगा इफ़। नाउ अब हमारे पास एक सिमिलर टॉपिक है, इफ़ स्टेटमेंट विदाउट ब्रेसेस। क्या मतलब, देखें अगर इफ़ के अंदर यानी इफ़ की बॉडी में अगर आपके पास सिर्फ एक ही लाइन हो तो आप ब्रेसेस जो है ना वो ऑप्शनल है, तो आप ब्रेसेस ना भी दें तो भी आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी। लेट्स से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। मैंने वेरिएबल मेंशन कर लिया मार्क और उसमें वैल्यू मैंने डाल दी है 90। अब कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 80 से बड़े हैं, यानी बराबर नहीं है लेकिन बड़े हैं, यानी इफ़ मार्क इज़ ग्रेटर दैन 80, तो मुझे कंसोल पे एक मैसेज प्रिंट कराना है कि एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। इफ़ मार्क इज़ ग्रेटर दैन 80, तो मेरा ही मैसेज आ जाए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। लेकिन देखिए अभी मेरे पास जो है ना इफ़ के अंदर सिर्फ एक ही लाइन है। तो जब ऐसे होना तो ब्रेसेस ऑप्शनल है, यानी आप ब्रेसेस ना भी दें तो भी आपकी एप्लीकेशन सही चलेगी। और आपने इसको इसके साथ बिल्कुल क्लोजली इसके साथ जो है ना आपने इसको रखना है अपनी ब्लॉक को। रन कर लें तो रिजल्ट आ जाएगा। देखिए एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, इट मीन्स ब्रेसेस आपके पास ऑप्शनल हैं, लेकिन ये किस केस में, कि जब आपके पास इफ़ की बॉडी में एग्जैक्टली एक ही लाइन का कोड हो, राइट। लेकिन अगर मल्टीपल लाइन्स लिखनी हो ना तो ब्रेसेस ज़रूरी हैं, वरना गलती हो सकती है और आपकी एप्लीकेशन मिसबिहेव कर सकती है, यानी सही इसका बिहेवियर नहीं होगा। पर एक चीज़ समझिएगा, मैं आपको ना यही सजेस्ट करूँगा कि अगर एक लाइन भी लिखनी हो ना तो भी बॉडी ओपन ही करें आप। ये विदाउट बॉडी वाला सिंटैक्स अवॉइड ही करें तो बेहतर है, यानी ऐसे लिखें तो ही बेहतर है। विदाउट बॉडी का सिंटैक्स अवॉइड करें, इवन दो एक ही लाइन है बट स्टिल फिर भी। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजिंग इफ एल्स। अब मान लो कि आपकी इफ़ कंडीशन फॉल्स हो,
तो हमें कोई अल्टरनेट काम करवाना हो, यानी ऐसा हो सकता है ना कि लेट्स अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो उसके अल्टरनेट में मुझे कुछ और काम परफॉर्म कराना है। अभी इशू ये हो रहा है कि अगर इफ फॉल्स होता है तो पूरी एप्लीकेशन आगे स्किप हो जाती है। लेट्स से अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो भाई एक दूसरा काम हो जाए, और अगर ये ट्रू हो तो ये पहला काम हो जाए। इस तरीके की रिक्वायरमेंट हो अगर आपकी, तो आप वहाँ यूज़ करेंगे इफ़ और उसके साथ एल्स। अगर इफ़ फॉल्स हो जाए आपका तो एल्स चलेगा, लेकिन अगर इफ़ ट्रू हो जाए तो एल्स नहीं चलेगा। इसकी एक सिंपल एग्जांपल देख लीजिए। अगर मेरा टेम्परेचर 25 से बड़ा है तो कंसोल में मैसेज आ जाए इट्स अ वार्म डे। लेकिन अगर ये कंडीशन मेरी फॉल्स हो जाती है तो मुझे इसके ऑल्टरनेट पे कुछ काम मेंशन करना है, यानी अब जब ये कंडीशन ट्रू है, जब इफ नहीं चल रहा तो ऑल्टरनेट काम चले, तो उसके लिए मेरे पास है एल्स। आप एल्स ब्लॉक ओपन करेंगे और एल्स ब्लॉक में ना कोई कंडीशन नहीं है, यानी एल्स ब्लॉक में आप ऐसे नहीं लिखेंगे कोई पैरेंथेसिस, राइट। एल्स ब्लॉक में ऐसा कुछ नहीं होता, यानी इफ़ जब फॉल्स होगा तो बस एल्स चलेगा। यहाँ मेंशन कर दें इट इज़ अ कूल डे। आप ब्रेक पॉइंट लगाना है और रन कर लीजिए। देखिए मेरा टेम्परेचर 30 है एंड 30 इज़ सर्टनली ग्रेटर दैन 25। कंडीशन ट्रू है। अगर मैं इस ग्रेटर दैन के ऊपर ओवर करूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि ट्रू मेंशन हो रहा है यहाँ पे। इट मीन्स मेरा इफ़ चलेगा, और जब इफ़ चलता है तो एल्स नहीं चलता, एल्स स्किप हो जाएगा। तो देखिए कंसोल में मैसेज आ गया इट इज़ अ वार्म डे। अब यही कंडीशन हम चेंज कर देते हैं, यानी अब वैल्यू 20 कर देते हैं। एंड नाउ 20 इज़ नॉट ग्रेटर दैन 25, तो अब मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा, इफ़ ब्लॉक स्किप हो जाएगा। रन कर लें और देख लें, कंडीशन फॉल्स हो गई, इफ़ स्किप हो गया, एल्स चलेगा और मैसेज आ गया। यानी प्रोग्राम दोनों सिचुएशन हैंडल कर रहा है इस केस में हमारे पास, यानी अगर इफ़ फॉल्स हो जाता है तो एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक अच्छी अप्रोच है बेसिकली ये। लेकिन एक चीज़ समझें, ये जो टॉपिक है ना प्रोग्राम को दरअसल सोचने की एबिलिटी दे रहा है कि अगर यूँ नहीं है तो यूँ हो जाए, वरना यूँ हो जाए। ये इस तरीके से काम हो रहा है बेसिकली, राइट। तो ये सिमिलरली ऐसे ही कि जैसे आपका प्रोग्राम एक तरीके से सोच रहा है और डिसीजन ले पा रहा है कि अगर ये हो तो मैं ये कुछ टास्क परफॉर्म करूँ, वरना अदरवाइज ये टास्क परफॉर्म करना है मैंने। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यूजिंग इफ़, एल्स इफ़ एंड एल्स। कभी कभी ना आपको एक से ज़्यादा कंडीशन चेक करनी होती हैं। लेट से अभी जैसे हम चेक कर रहे थे हमारा टेम्परेचर। अब कंडीशन ये थी कि टेम्परेचर अगर 25 से बड़ा है तो ये काम हो जाए, वरना अदरवाइज़ ये काम हो जाए, एल्स चल जाए। लेकिन कभी ये भी तो हो सकता है कि लेट से अगर टेम्परेचर मेरा 30 से बड़ा है तो ये काम हो, लेकिन अगर मेरा टेम्परेचर 20 से बड़ा है तो ये काम हो। ये दूसरी कंडीशन है। पर अगर ना 30 से बड़ा है ना 20 से बड़ा है तो फिर अब एल्स चल जाए। तो अब वट मेरी अब ये एक फाइनल केस है, एल्स ये चले, राइट। तो इसके लिए हम एक छोटी सी एग्जाम्पल देख लेते हैं स्कूल ग्रेड सिस्टम टाइप की। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया इंट मार्क्स, इंटीजर टाइप का, उसमें 75 स्टोर करा दिया। स्टूडेंट ने मार्क्स इसमें ऑब्टेन करे हैं 75। नाउ अब मैं अपनी इसमें कंडीशन लिखनी स्टार्ट करता हूँ। अगर मेरे मार्क्स बड़े हैं या बराबर हैं 90 से तो मेरे कंसोल पे मैसेज प्रिंट हो जाए कि ए प्लस ग्रेड, यानी स्टूडेंट ने ए प्लस ग्रेड अचीव किया है, राइट। और वो भी किस कंडीशन पे, कि अगर स्टूडेंट के जो ऑब्टेन मार्क्स हैं वो 90 से अबव हों या 90 के इक्वल हों। लेकिन लेट्स से ये कंडीशन नहीं है, क्योंकि 90 से अबव या 90 के इक्वल तो ए ग्रेड है, लेकिन जो 80 टू 90 रेंज है वो ए ग्रेड की रेंज है। तो अब मेरे पास एक और कंडीशन आ गई। तो देखें अब क्या है, मैं दोबारा इफ़ नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने इफ़ लिखा ना तो ये इफ़ और ये इफ़ अलग अलग हो जाएंगे, यानी ये इफ़ भी चलेगा और फिर ये इफ़ भी चलेगा। तो मुझे ये नहीं करना, क्योंकि देखिए स्टूडेंट एक वक्त में एक ही तरीके के मार्क्स ले सकता है, या तो 80 होगा या 70 होगा या 75 होगा, यानी दो टाइप के मार्क्स या नंबर्स हो नहीं सकते। तो इट मीन्स मुझे कंडीशंस, मल्टीपल कंडीशंस बनानी है और ऐसे उनको बाउंड करना है कि एक वक्त में अगर एक कंडीशन चल जाए तो बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो निगलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए आप लिखेंगे एल्स, लेकिन खाली एल्स नहीं लिख सकते आप, क्योंकि इसका तो मतलब हो गया कि अगर मार्क्स 90 से लेस हो गए तो ये एल्स चल जाएगा। अब देखें इस एल्स में कंडीशन नहीं हो सकती, मतलब ये ऐसे नहीं हो सकता। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ लिखूँगा एल्स और फिर उसके साथ एक और इफ़ मेंशन कर दूँगा, और यहाँ मैं अपनी दूसरी कंडीशन दूंगा कि अब मार्क्स मेरा 80 या 80 से ग्रेटर हो। अगर ये केस है तो स्टूडेंट का ए ग्रेड है। सिमिलरली अगर मार्क्स 70 से अबव है बट 80 से लेस है, क्योंकि देखिए 80 से अबव हुए तो ये कंडीशन चलेगी, और अगर 90 से अबव हुए तो ये कंडीशन चलेगी, राइट। तो ये है हमारे पास कंडीशन बी ग्रेड। नाउ लेट्स से कि अब जो ये मेरी कंडीशन है ना, ये वो कंडीशन है कि जिसकी बेस पे स्टूडेंट फेल नहीं है। लेकिन फेल की कंडीशन क्या है, देखिए फेल की कंडीशन ये है कि अगर मार्क्स 60 से लेस हो गए ना तो स्टूडेंट फेल है। अब इसके दो तरीके लिखने के, या तो मैं ये मेंशन करूं कि एल्स इफ़ बॉडी ओपन मार्क्स इज़ लेस देन 60 तो प्रिंट हो जाए फेल, राइट। लेकिन समझिएगा अगर मेरे मार्क्स
लेस ही है 60 के और इसके बाद मेरी कोई कंडीशन नहीं है, यानी जब ये सारी कंडीशंस फॉल्स हैं तो बस मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो इट मीन्स मुझे कंडीशन देने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको मेरा डिफ़ॉल्ट केस कर दूंगा। यानी अब अगर कोई कंडीशन मेरी नहीं चलती तो मेरा एल्स मस्ट है कि वो चलेगा, लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी ना तो एल्स नहीं चलेगा। देखें, अगर मेरा इफ़ ट्रू होता है तो ये मेरे सारे केसेस इंक्लूडिंग एल्स ये सब निगलेक्ट हो जाएंगे, इनमें से कुछ भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर इफ़ फॉल्स होता है ना तो अब प्रोग्राम दूसरे एल्स पर आएगा और यहाँ पर कंडीशन चेक करेगा। लेट्स से ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसके बाद जितने भी कंडीशंस और एल्स हैं सब निगलेक्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं चलेगा। यानी ये प्रोग्राम ऐसा टाइट है एक दूसरे के साथ, अगर कोई एक कंडीशन भी ट्रू होती है तो बाकी सारी कंडीशन निगलेक्ट हो जाएंगी। लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी मेरी ट्रू नहीं हुई, यानी ये सब की सब फॉल्स हो गई, तो मेरा एल्स ट्रू हो जाएगा, ये चलेगा, राइट। तो ब्रेक पॉइंट लगाएं और इसको टेस्ट कर लेते हैं। देखें, अभी मेरा मार्क 75 मैंने मेंशन किया, तो क्लियरली 75 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। अगेन 75 इज़ नॉट ग्रेटर देन 80, ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। बट 75 इज़ ग्रेटर देन 70, तो मेरा बी ग्रेड बन रहा है। चेक कर लेते हैं कि ये केस है, यानी रन कर लेते हैं। देखिए, ब्रेक पॉइंट हिट हुआ, मेरी ये कंडीशन फॉल्स हुई, मेरी ये कंडीशन फॉल्स हुई, लेकिन ये ट्रू हुई और अब मैं इस एल्स इफ की बॉडी में आ जाऊँगा, राइट। और जब ये चलेगा तो नोट कीजिएगा बाकी सारा कोड आगे स्किप हो जाएगा जो इस इफ़ के साथ बाउंड है। ये सारी जितनी कंडीशन हैं इंक्लूडिंग दिस एल्स, ये सब इस इफ़ के साथ ही बाइंड है, राइट। तो देखिए सब स्किप हो गए और मेरा सिर्फ एल्स इफ चला और मेरे पास आ गया बी ग्रेड। लेट्स मैं मेरा ग्रेड कर देता हूँ 58, रन कर लें। तो ये कंडीशन भी फॉल्स है क्योंकि 58 इज़ नॉट ग्रेटर देन 90, अगेन 58 इज़ नॉट ग्रेटर देन 80, 58 इज़ नॉट ग्रेटर देन 70, 58 इज़ नॉट ग्रेटर देन 60। तो अब सारे केसेस जब निगलेक्ट हो गए तो अब मेरा एल्स चलेगा, क्योंकि एल्स दरअसल कोई केस नहीं है। एल्स ये कहता है कि आपके जितने केसेस जो आपने मेंशन करें अगर वो सब फेल हो गए तो अब मैं एग्जीक्यूट हो जाऊंगा, तो अब एल्स एग्जीक्यूट हो जाएगा, फेल, राइट। सिमिलरली मार्क्स कर लेते हैं, लेट सपोज 92, तो मेरा इफ़ ही अब ट्रू हो जाएगा और बाकी सारे केसेस निगलेक्ट हो गए। यहाँ जो है ना प्रोग्राम वो बेसिकली हर लेवल पे चेक कर रहा है। अगर मार्क्स 90 या 90 से ज़्यादा हैं तो ए ग्रेड, 80 या 80 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो ए ग्रेड, या 90 से ज़्यादा थे तो ए प्लस ग्रेड, राइट। अगर 70 से ज़्यादा है मार्क्स तो बी ग्रेड है, 60 से ज़्यादा है सी ग्रेड है, वरना एल्स आप फेल हैं। तो जब फेल ही हैं तो उसके लिए हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं बनाई, क्योंकि अब वो फेल है, अब उस पर क्या कंडीशन बनाए। तो प्रोग्राम जो है ना वो टॉप से नीचे तक चेक करता है और जैसे ही कोई कंडीशन ट्रू मिलती है बाकी सारी कंडीशंस स्किप हो जाती हैं। अब एक वक्त में सिर्फ एक ही कंडीशन चलेगी, ये जहन में रखना है आप लोगों ने। यानी अगर इफ़ चला तो प्रोग्राम बाकी पार्ट्स यानी सारे एल्स इफ और एल्स इग्नोर कर देगा, और इफ़ फॉल्स हुआ तो एल्स इफ को देखेगा। अगर कोई एल्स इफ ट्रू हुआ तो वो चलेगा और बाकी एल्स इफ या एल्स सब इग्नोर हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई भी नहीं चला तो फिर हमारा एक फाइनल केस है एल्स, ये चलेगा। लेकिन समझिएगा ये सारे इफ़ जो है ना इसके साथ बाउंड हैं, राइट। लेकिन अगर मैं इसके बाद एक अलग ही इफ़ मेंशन कर दूं, राइट, और मैं कहूं कि लेट्स से मार्क्स इज़ लेस देन 60, ये भी मेरा फेल का ही केस है। यहाँ भी मैं यही मेंशन कर देता हूँ, रन कर लेना। नाउ देखें, कंडीशन मेरी इफ़ ट्रू हुआ। अब नोट कीजिएगा इस एल्स तक सब स्किप हो जाएंगे, लेकिन अब जो नया इफ़ है ना ये इफ़, क्योंकि ये इफ़ से शुरू हुआ, ये एल्स इफ से स्टार्ट नहीं है, ये एल्स नहीं है, ये अगेन इफ़ है। तो जो इफ़्स होते हैं ना उनका दूसरे इफ़ से कोई बेसिकली इंटरेक्शन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, राइट। ये बिल्कुल एक सेपरेट अलग इफ़ है क्योंकि ये इफ़ से स्टार्ट हुआ है। देखें, अब ये मेरा ब्रैकेट चले, ये जैसे ही मैं यहाँ से बाहर निकलूँगा तो देखिए ये सब स्किप हो जाएंगे और प्रोग्राम मेरा इस इफ़ पे आ जाएगा, ये देखिए, और अलग यहाँ पर कंडीशन टेस्ट हुई, राइट। और अगर आपको इस इफ़ के साथ कंडीशन देनी है तो आप या तो इसके साथ भी एल्स इफ लिख लें या आप इसके साथ भी एल्स बॉडी खोल लें, तो वो फिर वो एल्स या एल्स इफ इस इफ़ के साथ बाइंड हो जाएंगे, यानी उनका ऊपर वाले इफ़ से कोई लेना देना नहीं होगा, कोई रिलेशन नहीं होगा बेसिकली। तो चलें एक थोड़ा सा ना रियलिस्टिक एग्जांपल देखते हैं। लेट से मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैं इस बैलेंस की अमाउंट मेंशन कर लेता हूँ, लेट से 5000। दूसरा वेरिएबल बनाया मैंने विथड्रॉवल अमाउंट, जिसकी मैंने अमाउंट मेंशन करी है 7000। नाउ कंडीशन कुछ ऐसी है कि मेरा अगर बैलेंस मेरे विड्रॉवल अमाउंट से बड़ा है, यानी मेरे बैंक में जो बैलेंस है वो ग्रेटर देन है विड्रॉवल अमाउंट, तो मैं आराम से ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। इट मीन्स मैं जो पैसे बैंक से अब विड्रॉ कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा बैलेंस मेरे विड्रॉवल अमाउंट से ज़्यादा है। लेकिन अगर मेरा बैलेंस मेरे विड्रॉवल अमाउंट से कम है, यानी बैलेंस में पैसे तो कम है लेकिन मैं ज़्यादा निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अब मुझे बैंक से मना हो जाएगा कि बेसिकली कि ये इनसफिशिएंट बैलेंस है, आप ये ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो कंडीशन लिख लेते हैं कि इफ़
बैलेंस अगर ग्रेटर देन है विड्रॉवल अमाउंट के तो मेरा मैसेज प्रिंट हो जाए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, वरना एल्स मेंशन कर लें इनसफिशिएंट बैलेंस। अच्छा एक चीज़ समझे, देखिए मैंने तो यहाँ हार्ड कोडेड अमाउंट दिए, लेकिन रियलिटी में ना कि जब भी जो हमारे रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें ऐसे नहीं होता। उनमें होता है कि आपकी कोई ना कोई अमाउंट आपके डेटाबेस के किसी टेबल में सेट होती है। यूज़र जब लॉगिन करता है या अपना एटीएम डालता है वट एवर कि पता चले कि ये कौन यूज़र हैं, तो उनके फिर क्रेडेंशियल्स के थ्रू डेटाबेस में उनके रॉज वगैरह देखी जाती हैं कि इन ये जो भी यूज़र आए हैं इनका बैलेंस कितना है, ये कितनी विड्रॉल कर सकते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो उनके डेटाबेस के उनके टेबल से जाहिर उनकी यूज़र आईडी उनके क्रेडेंशियल्स के थ्रू उनके कॉलम की रॉज उनके मतलब रॉज वगैरह को देखा जाएगा डेटाबेस में। फिर वहाँ से बैलेंस की अमाउंट निकलेगी और फिर वो इफ में डलती है। तो अभी हमारे पास एक्चुअल कोई डेटाबेस वगैरह तो है नहीं, लेकिन रियलिटी में ऐसे ही काम होता है, रियलिटी में ये नहीं होता। ठीक है, लेकिन ये फिर भी एग्जांपल रियलिटी के करीब करीब है। उसकी रीज़न ये है कि अमाउंट आपको डेटाबेस से मिल रही है, भी मैंने हार्ड कोडेड दी है, लेकिन ये इफ एल्स इसी तरीके से होते हैं काफ़ी हद तक। जाहिर है वो कंसोल में प्रिंट नहीं होंगे, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है और उसके अगेंस्ट पूरी कोई लॉजिक होती है। यह हो सकता है आपको खाली मैसेज भी दिखाना हो कि आप नहीं कर सकते, वट एवर। ब्रेक पॉइंट लगाने और रन करना है। देखिए मेरा बैलेंस इस वक्त 5000 है और मैं इस वक्त बैंक से विड्रॉ करना चाह रहा हूँ 7000। तो क्लियरली मेरा अमाउंट जो बैंक में मौजूद है 5000 वो बहुत कम है जो मैं विड्रॉ करने वाला हूँ। तो कंडीशन फॉल्स हो गई, मैं एल्स में आ गया और मेरे पास मैसेज आ गया इनसफिशिएंट बैलेंस। इसको ठीक कर लेते हैं, लेट से अब 8000 है और अब मैं 7000 विड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये कंडीशन ठीक है बिल्कुल, और अब ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी। अब क्योंकि इफ़ चल रहा है तो एल्स नहीं चलेगा। देखिए ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गई। सिमिलरली एक और एग्जांपल देखिए। नाउ ये दो वेरिएबल्स हैं, एज इक्वल्स 25 और दूसरा मेरा बूलियन वेरिएबल है हैज़ ड्राइविंग लाइसेंस, मैंने इसमें दिया ट्रू। अब रिक्वायरमेंट ये है कि अगर एज 18 से बड़ी हो और साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी अवेलेबल हो तो ये पर्सन ड्राइव करने के लिए एलिजिबल है, यानी ही कैन ड्राइव। लेकिन अगर एज 18 से बड़ी तो है पर इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो इनका काम होगा कि इनको यानी इनको मैसेज शो होगा कि यू नीड टू अप्लाई फॉर लाइसेंस फर्स्ट, यानी पहला आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करें। लेकिन लेट से पर्सन की एज ही अब 18 से छोटी हो गई, तो देखिए ये बहुत यंग ड्राइव करने के लिए इनको ड्राइविंग ही अलाउ नहीं है। तो कंडीशन लिख लेते हैं कि लेट से एज बड़ी हो या बराबर हो 18 के, राइट, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस भी अवेलेबल हो, यानी एंड क्योंकि मुझे दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए। तो अब मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, एंड ऑपरेटर। अगर एंड के साथ ये जो मेरी एक कंडीशन है ये, और एंड के राइट साइड पे दूसरी जो कंडीशन है वो, इन दोनों का मस्ट ट्रू होना ज़रूरी है, तो ही एंड पूरे इस इफ़ को ट्रू करेगा। अगर दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो एंड कंप्लीट रिजल्ट ही आपको फॉल्स दे देगा। तो मैसेज आ जाए यू कैन ड्राइव अ कार। अब इसी के साथ मुझे एक दूसरी इफ़ कंडीशन जोड़नी है, पर वो देखें ये इफ़ नहीं हो सकता। रीज़न ये कि लेट से ये इफ़ चला तो फिर वो अगेन इस इफ़ को भी चलाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों इफ़ का, क्योंकि इफ़ है ना, तो इफ़्स का एक दूसरे से कोई सच रिलेशन होता नहीं है, कोई लिंक नहीं होता इनका, राइट। अगर मुझे लिंक बनाना है कि लेट से अगर ये इफ़ चला तो बाकी कंडीशन मेरी इग्नोर हो जाए, तो मुझे इफ़ नहीं बेसिकली एल्स इफ़ देना है। देखें इफ़ के साथ एल्स इफ़ भी ऑप्शनल है और एल्स भी ऑप्शनल है। देखें अगर मैंने एल्स इफ़ दिया, मैंने एल्स नहीं दिया, तब भी मेरे पास कोई एरर नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आपकी कंडीशन हो एल्स पे, मतलब रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपके पास एल्स की कंडीशन ना हो, यानी किसी स्पेसिफिक पैरामीटर्स की बेस पे ही आपको कुछ डिसीजन लेना हो। तो ये हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हर बार एल्स मेंशन हो या हर बार एल्स इफ मेंशन हो, ऑप्शनल है। कुछ भी ना दें, ना एल्स दें ना एल्स इफ दें तो भी चलेगा, प्रोग्राम को इशू नहीं है, राइट। अब कंडीशन है कि मेरे की एज जो है वो 18 से बड़ी तो है, लेकिन लाइसेंस नहीं है अब इनका। तो इस केस में इनको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, तो इनको मैसेज शो कर दें। और मेरा डिफ़ॉल्ट केस, अब डिफ़ॉल्ट केस में अगर लेट से एज ही 18 से छोटी हो गई तो मुझे कोई खास कंडीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जब एज ही 18 से छोटी होगी तो देखें ना इफ़ चलेगा ना एल्स इफ चलेगा, तो बस मेरा एल्स चल जाए कि भाई यू आर टू यंग टू ड्राइव। ब्रेक पॉइंट लगाने रन कर लें। देखें एज आ गई मेरी 25, हेल्थ ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, तो एज मेरी 25 इज़ ग्रेटर दैन 18 है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास ट्रू है, तो ट्रू बराबर है ट्रू के, और क्योंकि ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो ओवरऑल एंड ही मेरा ट्रू हो रहा है। तो जब एंड ट्रू हो रहा है तो इट मीन्स इफ़ ट्रू हो गया, और इफ़ ट्रू हुआ तो अब सिर्फ इफ़ चलेगा कि दिस पर्सन कैन ड्राइव, और बाकी सारे केसेस इग्नोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लिंक अप है इस इफ़ से। देखिए मेरा मैसेज आ गया यू कैन ड्राइव। अब मैं इस कंडीशन को चेंज करता हूँ, लेट से अब इसे फॉल्स कर देता हूँ। तो इट मीन्स मेरी एज, देखें पहला इफ़ तो इग्नोर हो गया क्योंकि एज इवन दो एज ग्रेटर दैन 18 तो है, बट ड्राइविंग लाइसेंस मेरा फॉल्स है और मैंने दोनों को एंड ऑपरेटर के साथ किया है, तो इट मीन्स मेरा ओवरऑल ये फॉल्स हुआ। अब मैं आया एल्स इफ पे। अब एल्स इफ पे देखें कंडीशन मेरी ट्रू होगी। उसकी रीज़न ये है कि एज मैंने दिया 25 एंड 25 इज़ क्लियरली ग्रेटर दैन 18, बट ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू मेरे पास फॉल्स आई है और फॉल्स बराबर होता है फॉल्स के। तो देखिए फॉल्स बराबर है फॉल्स के, मेरे पास ये आ गया ट्रू।
राइट। तो ओवरऑल मेरा एंड ऑपरेटर ही ट्रू हो रहा है, तो इट मीन्स अब इन पर्सन को मैसेज हो जाएगा कि यू नीड टू अप्लाई फॉर लाइसेंस फर्स्ट, और अब एल्स इग्नोर हो जाएगा क्योंकि सब लिंकअप है। अब ओवरऑल एज ही मैं 17 कर देता हूँ, रन करने। तो देखिए एज क्योंकि 18 से बड़ी नहीं है तो ये केस फॉल्स हो गया, यहाँ भी एज 18 से बड़ी नहीं है तो भी ये केस फॉल्स हो गया। अब जब सारे केस फॉल्स हो गए तो अब मेरा डिफ़ॉल्ट केस चलेगा एल्स, क्योंकि वो कोई केस पे नहीं है, वो बस ये है कि अगर इससे पहले पहले जो कंडीशन हैं अगर वो फॉल्स हो गई तो फाइनली अभी एल्स चलेगा। तो मेरा ये एल्स चल गया, यू आर टू यंग टू ड्राइव। इवन दो अगर मैं इस हैज़ ड्राइविंग लाइसेंस की वैल्यू ट्रू भी कर दूँ तो भी मेरे इफ़ और एल्स नहीं चलेंगे, क्योंकि उनकी कंडीशन ही ऐसी है कि वो एज ग्रेटर दैन या इक्वल टू 18 हो बट एंड के साथ है, तो जाहिर है यही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। रन कर लें, अभी मेरा एल्स ब्लॉक चलेगा। देखें एफ इग्नोर, एल्स एफ इग्नोर और अब सिर्फ एल्स, तो मेरा एल्स चला और मेरा प्रोग्राम बंद हो गया क्योंकि उसके बाद मेरे पास कोई कोड ऐसा है नहीं। तो यहाँ हम बेसिकली एंड ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम मल्टीपल कंडीशंस चेक करके लॉजिकल डिसीजन ले रहा है। सिमिलरली यहाँ और ऑपरेटर्स का भी यूज़ होता है, यानी अगर लेट से आप ये चाहते हैं कि कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो मेरा ये काम हो जाए, तो आप एंड की जगह आप यूज़ करेंगे और ऑपरेटर। तो इस केस में अगर मैं रन करूँ तो आप नोट करेंगे कि मेरा इवन दो मेरी एज 18 से छोटी है लेकिन तब भी मेरा ये इफ़ ट्रू हो जाएगा। उसकी रीज़न ये कि मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ट्रू हो रहा है, मैं इस इफ़ में ही आऊँगा और मेरा कोड चलेगा और बंद, राइट। लेकिन ये लॉजिकल एरर है बेसिकली कि ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर कोई पर्सन ड्राइव कर रहा है तो ये होना नहीं चाहिए, या एज अगर लेट से पर्सन की 18 से कम है तो भी ड्राइव नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ इस केस में ड्राइविंग लाइसेंस तो अवेलेबल है बट एज मेरी छोटी है 18 से, तो भी ड्राइव होना नहीं चाहिए था। लेकिन क्योंकि मैंने कंडीशन और दे दी तो वो उसने देखा कि किसी एक कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो इफ ओवरऑल इफ ट्रू हो गया, तो ये बिहेवियर ठीक नहीं है। और इसमें मल्टीपल मतलब इफ़ जो है ना वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। अभी तो बस मैंने छोटा सा इफ़ किया है, मतलब रियलिटी के प्रोजेक्ट्स में जो रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें इफ़ में बहुत बड़ी बड़ी कंडीशंस लगी हुई होती हैं, राइट। तो बड़ी बड़ी कंडीशंस के लिए ना यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं इस इफ़ से एग्जैक्टली ऊपर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, बूल कंडीशन, और उसमें ना मैं कंडीशन ही मेंशन कर देता हूँ। जब ये करूँगा ना तो बूल कंडीशन है। अब मैं इस पूरी इतनी बड़ी कंडीशन की बजाय, यानी इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल कंडीशन, मैं बस यहाँ कंडीशन डाल देता हूँ और मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ कि अगर ट्रू है तो ये काम हो, फॉल्स है तो ये काम हो, ब्ला ब्ला ब्ला, इस तरीके से कुछ कंडीशन बना लेता हूँ। यानी अगर बहुत बड़ी कंडीशन है ना, क्योंकि इफ़ मैसी हो जाएगा, तो उसके लिए सही तरीका यही है कि आप वेरिएबल बना लें और उसमें अपनी कंडीशन मेंशन कर लें। लेकिन क्योंकि अभी कम है तो ये सफिशेंट है, तो डायरेक्ट आप यही कंडीशन में डाल दें इफ़ में। नाउ की टिप्स ध्यान में रखें कि ऑलवेज राइट कंडीशंस क्लियरली। रीडेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप जो कंडीशन लिख रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए कि रीडेबल की। अगर मैं लेट से कोई और बंदा या कोई और डेवलपर आए, आपका फेलो डेवलपर, अगर वो आपका कोड देखे तो एक बार देखने से ही इफ़ समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है, रादर के कोई बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म का इफ़ हो कि आपने डेटाबेस की कमांड या लिंक की क्वेरीज वगैरह वगैरह पूरी इफ़ में ही डाल दी, वो फिर गंदा हो जाता है, वो समझना भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऑलवेज ट्राई टू राइट क्लीन कोड। ब्रेसेस लगाना बेस्ट प्रैक्टिस है, चाहे सिंगल लाइन ही हो, ठीक है ना। अब देखें जैसे सिंगल लाइन है ना, तो मैं ब्रेसेस नहीं दे सकता, मैं ना भी दूँ तो भी चलेगा ये। इसको इसके साथ बिल्कुल ज्वाइन करके लिख लें और यूँ कर लें, ये चलेगा। लेकिन अवॉइड करें बेसिकली ये सिंटैक्स। सही तरीका है कि आप एक लाइन भी हो ना तो भी आप बॉडी दें, रीडेबिलिटी अजीब होती है उससे। तो दोस्तों ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ इफ़, एल्स इफ एंड एल्स इन सी शार्प। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। पीस।